नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में निगम और बोर्डों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं। निगम और बोर्ड के सदस्य अध्यक्ष बनाए जाने हैं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की नियुक्तियां इस पर होती है। इसको लेकर एक बड़ी खबर है। देखिए, कई बोर्ड और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां रिक्त हैं, पद रिक्त हैं और यहाँ नियुक्ति होनी है। अब सवाल यह है कि किसके हिस्से क्या आएगा। भारतीय जन एनडीए में एनडीए की सरकार है और एनडीए के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक रूप से नियुक्त होना है। 6 नियुक्तियां हो चुकी है। बाल संरक्षण आयोग में पहली नियुक्ति हुई है, यानी कि बाल संरक्षण आयोग पहला आयोग है जहां राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जगह मिली है। 6 नियुक्तियां हुई हैं। आधी आधी सीटें तकरीबन जेडीयू और बीजेपी ने बांट ली है। जो जानकारी हमारे पास है, हमें जो जानकारी मिल रही है, 150 राजनीतिक नियुक्तियां तकरीबन होनी हैं। 6 हो चुकी हैं। कई बोर्ड और निगम में अभी भी पद रिक्त हैं और जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहां एडजस्ट किया जाना है, इनको जगह मिलनी है। 20 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कमेटी जब बनी तो एनडीए गठबंधन में शामिल तकरीबन सभी दलों को इसमें हिस्सेदारी मिली। पशुपति पारस की पार्टी को छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी को भी हिस्सेदारी मिली, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी हिस्सेदारी मिली, जीतन राम मांझी की पार्टी को भी हिस्सेदारी मिली और जाहिर है बीजेपी जेडीयू को तो हिस्सेदारी मिली ही मिली। 20 सूत्री कमेटी में इन पार्टियों के कई लोग सदस्य बनाए गए, लेकिन अध्यक्ष का पद जेडीयू और बीजेपी के हिस्से ही आया। दूसरे सहयोगी दल के किसी नेता को अध्यक्ष नहीं बनाया गया 20 सूत्री कमेटी का किसी भी जिले में। अब सवाल है कि निगम और बोर्ड का जो मामला है, निगम और बोर्ड में हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है दूसरे सहयोगी दलों को, और जेडीयू बीजेपी के बीच ही क्या बंटवारा हो जाएगा और जेडीयू और बीजेपी के बीच किस तरह का बंटवारा होगा। तो देखिए, हमारे पास जो जानकारी है, हमने आपको बताया कि कुल 150 नियुक्तियां होनी है इन पदों पर और इन 150 नियुक्तियों में 6 नियुक्तियां हो चुकी हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच तकरीबन बराबर बराबर का मामला रहा है, लेकिन आगे भी क्या बराबर बराबर का मामला होगा। तो 2 जानकारी इस खबर में हम आपको देने जा रहे हैं। न तो आगे बराबर बराबर का मामला होने जा रहा है, जेडीयू के 100 कार्यकर्ताओं को, जेडीयू के तकरीबन 100 कार्यकर्ताओं को, जो हमारे पास जानकारी है हमारे सूत्रों के हवाले से, जेडीयू के तकरीबन 100 कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाएगा। बोर्ड और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए उनको एडजस्ट किया जाएगा और भाजपा के हिस्से सिर्फ 50 सीट आएगी, यानी भाजपा के सिर्फ 50 कार्यकर्ता ही निगम और बोर्डों में एडजस्ट होंगे। ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अब दूसरी बड़ी जानकारी भी जरा समझ लीजिए। अगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा इस इंतजार में हैं या उनको ये उम्मीद है कि निगम और बोर्डों में उनको कोई हिस्सेदारी मिलने जा रही है, उनके किसी कार्यकर्ता के या उनके कार्यकर्ताओं को जगह मिलने जा रही है, सदस्य बनाया जा रहा है, सदस्य ही चाहिए, लॉलीपॉप ही सही, तो इस बार लॉलीपॉप भी नहीं मिलने जा रहा 20 सूत्री कमेटी की तरह। इस बार लॉलीपॉप भी बीजेपी जेडीयू नहीं देने जा रही है उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग पासवान को भी नहीं और जीतन राम मांझी को भी नहीं। निगम और बोर्डों का जो बंटवारा होगा, आगे जो बंटवारे होने हैं, वो जेडीयू और बीजेपी के बीच ही होने हैं। न तो इसमें चिराग पासवान को हिस्सेदारी मिलेगी, न उपेंद्र कुशवाहा, न जीतन राम मांझी को। जेडीयू बीजेपी के बीच ये बंटवारा होगा और तकरीबन 100 जो कार्यकर्ता हैं वो जेडीयू के एडजस्ट होंगे निगम बोर्डों में और 50 जो कार्यकर्ता हैं वो कुल बीजेपी के एडजस्ट होंगे। तो अभी यही खबर निकलकर सामने आ रही है। तो जेडीयू को बड़ी हिस्सेदारी, अब आप कई तरह से इसके मायने निकाले जा सकते हैं। भाई, बीजेपी बड़ी पार्टी है, उसके विधायकों की संख्या ज़्यादा है, एनडीए में वो बड़े भाई की भूमिका में है, तो नीतीश कुमार के साथ सरेंडर का मामला है क्या? बीजेपी पूरी तरह से सरेंडर है क्या? और छोटी पार्टी होकर भी, बीजेपी से छोटी पार्टी होकर भी, कम विधायकों की संख्या वाली पार्टी होकर भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 100 लोगों की हिस्सेदारी मिल रही है, यानी जेडीयू के 100 लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है निगम और बोर्डों में और ठीक इसके आधे बीजेपी के लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। तो बड़ी हिस्सेदारी जेडीयू को मिल रही है, ये मामला है क्या? और दूसरी बड़ी बात आपको हमने बता दिया कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को लॉलीपॉप भी नहीं मिल रहा है।
उनके हिस्से कुछ नहीं आ रहा है, उनको निराशा हाथ लगने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।